बात कई साल पुरानी है। तो जंगलों के बीच में एक नदी था। उस नदी के किनारे पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर कई तरह के चिड़िया रहते थे और बहुत सारे जानवर भी उस पेड़ पर चढ़ते और वहाँ पर मज़ा लेते। इसी तरह उसी जंगल में एक गोरिल्ला का बच्चा था। वो खेलते खेलते उस पेड़ की डाली के किनारे तक पहुंच जाता है और वो तभी टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। इस तरह से फिसल कर नीचे गिरने की वजह से वो बहुत ही डर जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है, माँ पापा मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं इस नदी में गिर जाऊंगा, क्या कोई है मुझे बचाने के लिए? बचाओ बचाओ। ये आवाज़ सुनकर सभी जानवर उस नदी के पास आते हैं और उसको देखते हैं। अरे मेरा बेटा, तुम डरो मत, उसे कसकर पकड़ लो, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे आप ऊपर कैसे चढ़ेंगे? वो डाली टूट जाएगा, आप ऊपर नहीं चढ़ सकते, आपके वजन की वजह से वो टूट जाएगा। अरे अब मैं क्या करूँ, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं कैसे जीऊँगी? कोई मेरे बेटे को बचाओ, कोई तो तरीका होगा। इस तरह से उसका माँ बाप वहाँ पर परेशान होने लगे। तभी एक हाथी ये सब देखती है और वो मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। अरे आप दोनों परेशान मत होइए, मैं अभी नदी की दूसरी किनारा पर जाऊंगा और मेरी सूंड की मदद से उसे वहां से बचाकर निकालूंगा, रुको। ये कहकर वो नदी की उस पार जाता है। और उसकी सूंड की मदद से वो गोरिल्ला की बच्ची को पकड़ लेता है और उसे बचाकर वापस अपनी माँ बाप के पास पहुंचा देता है। हाथी की इस मदद के लिए जंगल के सभी जानवर उसे खूब सारे तारीफ करते हैं। हमारी कहानी में दो गाय है, एक का नाम है गोमाता और दूसरे का नाम है रुक्मिणी। गोमाता की बेटी रुक्मिणी थी। रुक्मिणी माँ बनने वाली थी, इसीलिए हर दिन रुक्मिणी और गोमाता घास खाने के लिए साथ में जाते। हर दिन की तरह एक दिन दोनों खूब घास खाकर वापस आ रहे थे। उसी समय सिंह उन दोनों को देखती है और इस तरह से कहती है, रुक जाओ तुम दोनों, अगर तुम लोग भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम दोनों को ही पकड़ूंगा और खा जाऊंगा। अगर तुम वहीं पर रुक गए तो एक को ही खाऊंगा और दूसरे को जिंदा छोड़ दूंगा। तुम दोनों मिलकर सोचो कि कौन मेरा आहार बनोगे। अरे मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए आप मुझे खा जाइए, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, वो माँ बनने वाली है। अरे नहीं नहीं, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी जैसे बहुत बेटों को वो बचाई है, मेरी जैसी बहुत बेटियों को वो खिलाई है और उनका पालन पोषण किया है, इसलिए मेरी माँ को छोड़ दीजिए, मुझे खाइए। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम माँ बनने वाली हो, तुम अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रह सकती हो, मैं अभी बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं ही आहार बनूंगी, तुम यहाँ से जाओ। नहीं नहीं माँ, मैं तुमको ऐसे कैसे छोड़कर जाऊंगी,
मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, इसलिए आप मुझे खाइए और मेरी माँ को छोड़ दीजिए। अरे अरे, तुम दोनों चुप रहो। तुम दोनों अब क्यों लड़ रहे हो? वैसे भी अब मुझे खाने का मन नहीं हो रहा है। मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं यहीं पर सो जाऊँगा। मुझे थोड़ा नींद की ज़रूरत है। इस तरह से सिंह वहीं पर सो जाता है और दोनों घर वापस चले जाते हैं। कई साल पहले एक जंगल था। उसमें एक भालू रहता था। एक दिन भालू उदास होकर एक तालाब के पास आकर बैठ गया और वहां पर बैठ के सोचने लगा। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहती थी। वो भालू को देखकर इस तरह से कहती है, क्या हुआ दोस्त, तुम इतना उदास क्यों हो? मछलियों को पकड़कर खेलते कूदते हुए दिखाई देते हो, लेकिन इतना उदास क्यों हो आज? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, लेकिन तुमने मुझे दोस्त कहा, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। मेरा हाल बहुत बुरा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आखिर ऐसा हो जाएगा। अरे दोस्त, लेकिन क्या हुआ? मुझे बताओ तो सही। मैं तुम्हारा मदद करने की कोशिश करूँगा। तुम्हें पता है ना, हमारा जंगल का राजा सिंह है। उनका आज्ञा के अनुसार एक एक जानवर हर दिन उनके पास जाना होगा और वो खा जाएगा। 2 दिन के बाद मेरा ही बारी है। मुझे भी वहाँ पर जाना होगा और खुद का बलिदान देना होगा ताकि उसका खाना खा सके। लेकिन मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे जीना है। अरे, बस इतनी सी बात है क्या? तुम चिंता मत करो, मैं उस सिंह का अंत करूँगा। तुम उसे कुछ भी बोल के यहाँ तक ले आना। उसके बाद मैं अपने दोस्तों से मिलकर उसको मार डालूँगा और तुम जी सकते हो। लेकिन सिंह यहाँ तक कैसा आएगा? देखो, अब तुम्हें कुछ भी करके उसे यहाँ लाना ही होगा, तभी तुम जिंदा रह सकोगे। बाकी का मैं देख लूँगा। इस तरह से भालू सोचने लगा कि कैसे उस सिंह को उस तालाब के पास ले आए। देखते देखते 2 दिन गुजर गए और भालू का बारी आ गया। भालू सिंह के पास देर से जाती है और सिंह को बहुत भूख लगती है। इधर उधर घूमते हुए भालू का इंतजार करता है। देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ महाराज। इसका एक वजह है, मैं अभी उसे आपको बताता हूँ। क्या है वो वजह? जल्दी से बोलो, मुझे भूख लगी है। आपके पास आने के लिए, अच्छे से नहाने के लिए मैंने उस तालाब के पास गया। वहाँ पर मुझे एक रहस्य पता चला। उस तालाब में एक मगरमच्छ है। उसका दिल खाने से हम काफ़ी ताकतवर बन सकते हैं। अच्छा, ये बात है क्या? मैंने भी आज तक मगरमच्छ का दिल नहीं खाया। स्वादिष्ट लगता है। चलो उसी तालाब के पास जाकर उसे पकड़कर खाते हैं। मुझे भी उसका दिल खाना है। मगरमच्छ का दिल सिर्फ उस तालाब के अंदर ही मिलता है, वो बाहर नहीं आते। इसीलिए हमें उस तालाब के पास चलना होगा। इस तरह से भालू की बातें सुनकर सिंह उस तालाब के पास जाता है। मगरमच्छ सिंह को देखते ही अपना दोस्तों के साथ तैयार रहता है। महाराज, आपको यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मुझे अभी जीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपका आहार बनने के लिए तैयार हूँ। आइए और मेरी दिल को खा लीजिए ताकि आप बहुत ताकतवर बन सके। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ,
इसलिए मैं भी मरना चाहता हूँ। आप मुझे खा लीजिए। ये सब बातें सुनकर सिंह उस तालाब के पास जाती है और जैसे ही वो तालाब के अंदर पहुंचती है, एकदम से सारे मगरमच्छ उसके ऊपर हमला कर देते हैं और सिंह को मार देते हैं। इस तरह से भालू बच जाता है और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगता है।